हवा में सफर दुनिया के सबसे सुरक्षित सफरों में से एक माना जाता है। हर फ्लाइट के पीछे सख्त रूल्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है और हजारों सेफ्टी चेक्स होते हैं। लेकिन कभी कभी सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। आज की ये कहानी किसी एक गलती की नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की एक चेन की है। 27 मार्च 1977, जगह टेनराइफ, कनेरी आइलैंड्स, स्पेन। एक छोटा सा एयरपोर्ट, लॉस रोडेओस एयरपोर्ट। इस दिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक ही जगह पर मौजूद थे। KLM फ्लाइट 4805 और पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736, दोनों बोइंग 747 दोनों फुली लोडेड और दोनों के क्रू काफी एक्सपीरियंस्ड सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसी दिन लास पाल्मास एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब थ्रेट आ जाता है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेनराइफ डाइवर्ट कर दी जाती है। अचानक एक छोटा एयरपोर्ट भीड़ से भर जाता है। लॉस रोडेओस एयरपोर्ट इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। सिर्फ एक में रनवे, लिमिटेड टैक्सीवेज, एयरक्राफ्ट को रनवे पार हाई टैक्सी करना पड़ रहा था। ये पहली वार्निंग थी जो किसी ने सीरियस नहीं ली। और फिर सबसे खामोश खतरा सामने आता है। फॉग, कभी हल्का, कभी इतना घना कि रनवे दिखता ही नहीं। विजिबिलिटी कुछ हाई सेकंड्स में 0 से 500 या 1000 मीटर तक बादल जाती थी। KLM कॉकपिट के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। ड्यूटी टाइम लिमिट्स, वेदर अनसर्टेनिटी और डिले का स्ट्रेस। कैप्टन बहुत सीनियर एविएशन के लेजेंड, और इसी वजह से कॉकपिट में अथॉरिटी का एक साइलेंट गैप बन गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स सिर्फ रेडियो के भरोसे थे। कुछ मैसेजेस ओवरलैप हुए, कुछ क्लियर नहीं सुनाई दिया, और यहीं पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने जन्म लिया। जो बात कंफर्म होनी चाहिए थी वो अस्यूम कर ली गई। KLM कैप्टन ने समझा कि उन्हें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन असल में फाइनल क्लियरेंस अभी दी ही नहीं गई थी। और उस वक्त पैन AM एयरक्राफ्ट अभी भी रनवे पार था। फॉग इतनी घनी थी कि कॉकपिट से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना दूसरा एयरक्राफ्ट, ना रनवे का एंड, सब कुछ सिर्फ अजम्पशन पार चल रहा था। KLM एयरक्राफ्ट ने इंजन्स फुल पावर पार ले आए। टेक ऑफ रोल शुरू हो चुका था, और फिर कुछ हाई सेकंड्स बाद सच सामने आ गया। दो बोइंग 747 एक हाई रनवे पार टकरा गए। आग, धुआं और पूरी तरह से तबाही। 583 लोग उस दिन अपने घर नहीं लौट पाए। पैन AM एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां से लोग जिंदा बाहर निकल पाए। फॉग, आग और अंधेरे के बीच सिर्फ सर्वाइवल का एक इंस्टिंक्ट। KLM एयरक्राफ्ट में कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब आग बुझ गई तो रनवे पार सिर्फ खामोशी रह गई। और एक सवाल, ये कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ATC ट्रांसक्रिप्ट्स, वेदर रिपोर्ट्स, हर डिटेल को मिनट बाय मिनट एनालाइज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन बहुत क्लियर था। टेक ऑफ फाइनल क्लियरेंस के बिना स्टार्ट हुआ, और जब पैन AM ने बताया कि वो अभी रनवे पार ही है, टेक ऑफ इंटरप्ट नहीं किया गया। ये एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की एक चेन थी। रिपोर्ट्स ने किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं किया। फोकस था सिस्टम फेलियर पर, अथॉरिटी ग्रेडियंट, कम्युनिकेशन गैप्स, स्ट्रेस और अजम्पशंस, सब कुछ मिलकर एक ट्रेजेडी बन गया। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन दुनिया बदल गई। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट आया। अब कॉकपिट में हर आवाज इम्पोर्टेंट थी। कैप्टन भी गलत हो सकता है और उससे चैलेंज किया जा सकता है। आज एविएशन पहले से काफी ज्यादा सेफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि सीखने की वजह से। 583 जिंदगियां एक ही दिन में
एविएशन का रुख बदल गई। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक याद कि जब भी हम ऊपर उड़ते हैं, सेफ्टी सिर्फ रूल्स से नहीं, सुनने से आती है। द डेडलीस्ट एविएशन एक्सीडेंट इन हिस्ट्री, टेनराइफ 1977।